हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, मतलब आप लोगों के बीच में सिचुएशन क्या है, चल क्या रहा है। और इसके बाद हम देखेंगे कि उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है आपके लिए। देखेंगे उसके बाद कि उनकी करेंट फीलिंग क्या है, उनके मैसेजेस क्या है, अगर वो कुछ कहेंगे। डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। दूसरी चीज़, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। चार्म्स भी होंगे, मैसेज भी होगा, लकी नंबर भी होगा आज का। तो सब कुछ रहने वाला है, तो स्टे ट्यून। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्रू लव, सच्चा प्यार, एटलीस्ट कोई एक तो करता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सिकनेस, कोई बीमार हो सकता है या फिर किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है। हो सकता है किसी को आदत है बदले लेने की, ठीक है, हर चीज़ का बदला लेना। कुछ लोग होते हैं इस तरीके के, तो आप में से कोई एक ऐसा हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। पुश एंड पुल, धक्का मुक्की चल रही है, मतलब बार बार पास आ रहे हो, बार बार दूर जा रहे हो, ठीक है, इस तरह का है। इन एंड आउट होता रहता है आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं यहाँ पर, उम्मीद की जा रही है कि बिग हैप्पी चेंजेस आएँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिग्रेट, अफसोस है किसी बात को लेकर के। क्लाउडी, ओके, सिचुएशन इस तरीके से है कि अभी आप लोगों को कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि चल क्या रहा है और आगे क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप का क्या होगा, कुछ भी पता नहीं है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टैरो से। तो आज हम ये डेक यूज़ करने वाले हैं। प्रिविलेज लेडी, मतलब अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कार्ड सरप्राइजिंगली बाहर आया एकदम से। तो ये कुछ कार्ड जो अचानक से अपने आप गिरते हैं, इनकी कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। कोई एक ऐसा इंसान यहाँ पर हो सकता है, या तो आप या आपके पर्सन, जहाँ पे जिसको अपनी फैमिली की तरफ से बहुत सारा पैसा मिला हुआ है, पैतृक संपत्ति जिसके पास हो सकती है, और वो आज एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब ये किस तरह से आएगी ये हम आगे रीडिंग में देखेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। एक्सपेक्टेशंस, मैरिज, गिफ्ट, हाई ऑनर, thief and journey, okay. ऑरेकल डेक यूज़ हुआ है तो जोडेक साइन एज यूजुअल यहाँ पर नहीं है, बट हम बाकी राइडर वेट भी यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, रीडिंग आपके लिए, तो आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपके लिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैं सभी जोडेक साइन वालों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। अगर कोई खास कार्ड मुझे दिखेगा आएगा तो मैं उसको आपको बता दूंगी, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 10 नंबर, 1 नंबर, 24 नंबर, 6 नंबर, 25 नंबर, 7 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 6, 7, 8, 3 नंबर, 28 नंबर, 10 नंबर, अगेन 1 नंबर की एनर्जी है। तो यहाँ पर
ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी में अगर हम देखें तो आज ये कहीं ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कहीं कोई मैरिज वैरिज है वहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी कुछ उम्मीदें हैं, क्या उम्मीदें हैं देखेंगे, मतलब एक बेसिक एनर्जी में बता देती हूँ, अभी हम वापस डाइव करेंगे तो फिर देखेंगे और डीप जाएंगे तो ठीक है। तो ये आज कहीं कोई ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है किसी का कॉल लेटर आ गया है जॉब रिलेटेड किसी उसमें, तो उसके लिए कोई जा रहा है। प्रमोशन किसी का हो सकता है हुआ है आपके पर्सन का, मतलब आपके पर्सन की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। किसी का प्रमोशन हुआ है तो प्रमोशन के सिलसिले में कहीं ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट आज पिक पॉकेटिंग है, आज इनकी जेब कटने की संभावना हो सकती है। रास्ते में कहीं चोरी चकारी हो जाए, फ़ोन वोन गिर जाए या फ़ोन कोई चुरा ले, चुराने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है चोरी चकारी की। तो अगर आप बातचीत होती है तो आप उनको एक बार अवॉइड कर सकते हो, और नहीं होती है तो जान दो वाड़ में ठीक है। तो कुछ उम्मीदें यहाँ पर हैं किसी की, या तो उम्मीद है कुछ है, या किसी की कुछ है, चाहे अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे। कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे किसी मैरिज वगैरह के सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, कहीं पे पार्टिसिपेट करना है, ऐसा भी हो सकता है। कोई गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, तो यहाँ पे शादी, पार्टी, गिफ्ट, कुछ पार्टी शार्टी होती हुई दिखाई दे रही है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, जहाँ पे या तो उनको प्रमोशन मिला है उसकी पार्टी हो रही है, या प्रमोशन या जॉब के सिलसिले में चांसेस हैं कि उम्मीद है कि शायद हो सकता है प्रमोशन हो जाए मेरा, तो उस उम्मीद में कहीं ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर। दूसरी चीज़ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैरिज, या तो इनकी खुद की मैरिज हो सकती है, उम्मीद कर रहे हैं कि शायद मैं वहाँ जाऊँ और मेरी मैरिज हो जाए, या कुछ लोग हो सकता है किसी की इंगेजमेंट वगैरह होने जा रही है, या कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ मैरिज रिलेटेड है, गिफ्ट है, और यहाँ पर कोई रिस्पेक्ट किसी तरीके का मिल रहा है कि कोई प्रमोशन या किसी तरीके का कोई रिस्पेक्ट और अवार्ड वगैरह मिलता दिखाई दे रहा है। पर यहाँ पे थोड़ी सी चोरी चकारी की चांसेस भी हैं, कुछ चीज़ों के निगेटिव भी है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं। एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें, देखते हैं क्या उम्मीदें हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, एक्सपेक्टेशंस, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी, उम्मीदें क्या हैं, प्लीज़ बताइए। द डेविल की एनर्जी, ओके, काफ़ी लस्टी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। कुछ उम्मीदें इनकी जिनको लेकर के बहुत ज़्यादा बेचैन हो सकते हैं, हालांकि अपने अंदर भी झांकते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने अंदर कुछ खामियां हैं इनकी। यस, इनको रिग्रेट है अपनी उन चीज़ों का, उम्मीदें हैं शायद इनको कि कुछ ये चीज़ें ठीक कर लें अपनी ज़िंदगी में, बेहतर हो जाएं, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जहाँ पे इन्हें अपने अंदर बेसिकली, या तो ये अभी भी इस तरीके की स्थिति में हो सकते हैं जहाँ इनके अंदर कुछ बुरे एडिक्शंस हैं जिनको लेकर के ये खुद अवेयर्ड हैं, उनको पता है, और उनसे दूर होना चाहते हैं, उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। मतलब उनको ढूंढ रहे हैं, या तो या ऑलरेडी इनको पता है कि इनके अंदर क्या क्या खामियां हैं। हो सकता है ये नशे करते हैं, शक्की हैं, गुस्सैल हैं, जिद्दी हैं, बदला लेने की आदत है, जलने की आदत है, ठीक है। ये या फिजिकल अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, कहीं ना कहीं लस्टी नेचर ये हो सकता है। तो जो भी है, कोई ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपके पर्सन ऑलरेडी अवेयर्ड हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं, ठीक है, उनको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, उनसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। शायद किसी की उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पा रहे इन वजह से, या उनकी खुद की एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें जो हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं अपनी इस लस्टी, अपने इस ख़राब नेचर की वजह से, ठीक है। नशे वशे करने की आदत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अंदर झांकते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी खामियों पर काम करते नज़र आ रहे हैं। मैरिज को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मैरिज यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन। स्टक है यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, मुझे आज पता नहीं क्यों ऐसा लगा, अभी हम आपके लिए देखेंगे तो और देखेंगे। आज हो सकता है किसी की पर्सन खुद मैरिज वैरिज के बारे में सोच रहे हैं, कहीं पे थर्ड पार्टी सिचुएशन या तो आपके केस में हो रहा है, या इनका अपनी खुद की मैरिज वैरिज हो रही है, या जो भी है। तो यहाँ पे दिल टूटने की एक एनर्जी दिखाई देती है। यहाँ पे काफ़ी सोच रहे हैं, दिमाग चलाते हुए दिख रहे हैं। अगर इनकी ज़िंदगी में कोई और ऑप्शन है, ठीक है, जहाँ इनको बेहतरी मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो वहाँ पे भी ये जाने के बारे में सोच रहे हैं, गए नहीं हैं, सोच रहे हैं। यस, ये अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं मैरिज को लेकर के। अगर इन्हें आपके साथ करनी है, आपके साथ कंटिन्यू करना है, तो इनको लग रहा है, तो भी दिमाग चला रहे हैं कि मेरा फ़ायदा कहाँ पे होगा, चीज़ें, इमोशंस को साइड में रख रहे हैं। मतलब फैमिली किसके साथ खुश रहेगी, मेरे को पैसा किस में मिलेगा, मेरी ज़िंदगी सुकून से किस में चलेगी, मतलब प्योर प्रैक्टिकल अप्रोच है इनकी, ठीक है। इमोशंस को साइड में रख करके ये सोच रहे हैं शादी के बारे में, ठीक है।
कुछ लोगों के पर्सन तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कहीं किसी शादी वगैरह में जा रहे हैं और वहाँ ही एक मतलब इस उम्मीद में जा रहे हैं कि शायद मुझे वहाँ पे कोई लड़की या लड़का मिल जाएगा तो मैं वहाँ पे हो सकता है मेरी मैरिज वैरिज हो जाए तो मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए। किसी के लिए ऐसा भी किसी लोगों के लिए लग रहा है। गिफ्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, गिफ्ट को क्लैरिफाई। ओफो, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में हार्मनी लाना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है अपनी ज़िंदगी में। हैप्पीनेस चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में द सन लेकर के आना चाहते हैं, बट स्टिल इनको ना समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आएगा, क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है वो इनको समझ नहीं आ रहा। हाई ऑनर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हाई ऑनर को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, यहाँ पे फाइट बैक की एनर्जी है, न्याय करना चाहते हैं। हो सकता है किसी का सिलेक्शन कुछ जुडिशरी से जुड़े हुए किसी कोई चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। किसी का ऐसा लग रहा है डिवोर्स का कोई डिसीजन आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां उन्हें लग रहा है कि शायद उनके साथ न्याय हो रहा है या न्याय करना चाहिए, या हो सकता है कोई एडवोकेट या जज वगैरह में किसी का सिलेक्शन हुआ हो। अपने रिस्पेक्ट के लिए लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अभी आपके लिए जाएंगे तो कि जैसे सपोज अगर आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है इन केस, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, किसी और के साथ जल्दी से जल्दी जाना चाहते हैं बिकॉज इनको लग रहा है कि इनकी बेइज्जती हो गई है। ठीक है, ऐसा भी लग रहा है। थीफ को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, थीफ को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, यहाँ पर रुकने की एनर्जी है, मतलब थोड़ा सा रुक के सोच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैरिज और स्टेबिलिटी के ऊपर अपना ज़्यादा ध्यान देते हो। आज की एनर्जी मैंने जैसे बोला था ना, प्रिविलेज्ड एनर्जी, प्रिविलेज्ड लेडी की एनर्जी थी जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर होता है नॉर्मल टैरो में। आपके पर्सन की आज की एनर्जी जो मुझे दिखाई देती है कहीं ना कहीं काफ़ी प्रैक्टिकल दिखाई देती है। ये अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्टेशन हो सकता है अपनी मदर के, फादर के, अपनी खुद के पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ आपके पर्सन उस इंसान के साथ शादी करना चाहते हैं जहाँ से इनको हैप्पीनेस मिले, ढेर सारे गिफ्ट मिले, पैसा मिले, इज़्ज़त मिले। और दूसरी चीज़ कुछ लोगों के लिए केस में, जैसे जहाँ पे आपके पर्सन के केस में या तो आपसे या थर्ड पार्टी से कहीं से किसी रिलेशनशिप में कहीं से अलग हुए हैं, कि जैसे सपोज डिवोर्स हो गया है तो अब छोड़ दिया है वाली कंडीशन फाइनल हो गया कि अलग अलग हो गए, तो उनको बड़ा जल्दी है, या कोई सामने वाला इनको लग रहा है कि छोड़ के जाए, इससे पहले ये खुद उस इंसान को छोड़ने के मूड में है क्योंकि इनको लग रहा है कि इनकी बेइज्जती हो रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी किसी और इस रिलेशनशिप में चले जाना चाहते हैं या उससे मैरिज कर लेना चाहते हैं ताकि इनको ये लगे कि नहीं देखो मेरी बेइज्जती नहीं हुई, मैंने अपने रिकवर कर लिया। इस टाइप की एनर्जी कुछ ना कहीं दिखाई देती है। आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं। मैरिज रिलेटेड कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। दिल टूटने की एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं यूनियन में आना चाहते हैं, पीछे बातों छोड़ना चाहते हैं। बैड हेल्थ, किसी की हेल्थ बुरी हो सकती है, फॉल्स पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन काफ़ी हद तक ना एक चीटिंग वाले मोड में मुझे नज़र आ रहे हैं काफ़ी लोगों के पर्सन। या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा कर रहे हो, अभी आपके लिए देखेंगे, या थर्ड पार्टी ने इनके साथ ऐसा किया है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही तो इनको लो फील हो रहा है, या ये खुद ऐसा कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, सबके साथ हर चीज़ रेजोनेट नहीं होगी, ध्यान रखने। सबकी सिचुएशन अलग अलग है, सबकी कंडीशन अलग अलग है, रिलेशनशिप अलग अलग है। तो अपनी सिचुएशन, अपनी रिलेशनशिप, अपनी एज ग्रुप, अपना जो भी आपका रिलेशनशिप का स्टेटस है उसको ध्यान में रख करके, और आपके पर्सन का बिहेवियर, ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर उन पॉइंट्स को आप लीजिएगा जो आपसे सबसे ज़्यादा मोस्ट सुटेबल हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फैमिली रूम, अनएक्सपेक्टेड इनकम, चेंज, डिस्पेयर, ऑफिशियल पर्सन एंड थीफ की एनर्जी। आपके पर्सन आपको ही धोखा देते नजर आ रहे हैं। या तो ऑलरेडी इन्होंने धोखा दिया है तो उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये सच में आपको धोखा दे, क्योंकि ये प्योर प्रैक्टिकल है।
ये अपनी ज़िंदगी में जैसे पिछले काफ़ी टाइम से इनकी एनर्जी में एक शिफ्ट आया है, ये एकदम से सडनली शिफ्ट आया है, क्योंकि इनका हो सकता है काफ़ी टाइम से इनकी एनर्जी आपके साथ पैचअप करने की दिखाई दे रही है, बट आज इनकी एनर्जी फिर से चेंज हुई है, ठीक है, फिर से चेंज हुई है। और हो सकता है आपके पर्सन को पैसों की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सुकून चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में, चीज़ें बेहतर चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में हो जाएं। नंबर्स की बात करें तो 24 नंबर, 6 नंबर, 22 नंबर, 4 नंबर, 32 नंबर, 5 नंबर, ओके 6 4 5 वहाँ पे बढ़ रहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। नहीं 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 ऐसे नहीं, ऑर्डर नहीं है, ठीक है। 9 नंबर, 24 नंबर, 6 नंबर, 22 नंबर, 4 नंबर, 32 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 27 नंबर, 9 नंबर एंड 21 नंबर, 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है कुछ लोगों को 999 दिख रहा है, 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है, जो कि आपके केस में दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पर जोडिक साइन सभी हैं, तो यहाँ पे कोई खास है नहीं जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँ। यहाँ आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई देती है एक बेईमानी की, झूठ की, किसी तरीके के पीछे हटने की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। फैमिली रूम, कुछ फैमिली के अंदर डिस्कस हुआ है यहाँ पर, ये चीज़ अभी क्या डिस्कस हुआ है अभी हम डीप डाइव करेंगे, ठीक है। ये एकदम से अनएक्सपेक्टेड इनकम चाहते हैं, या तो तुम दे दो या फिर ये आपको छोड़ के जाने की एनर्जी, मतलब कह सकते हैं कि या तो आपके साथ मिले, या तो आप ये जो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो आप इन्हें ऑफर कर दो, मटेरियलिस्टिक चाहते हैं वो आप इनको ऑफ़र कर दो, और अगर आप नहीं दे रहे हो तो ये आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के केस में मुझे डिवोर्स का मतलब इस रिलेशनशिप में पैसा बहुत मैटर करता है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। सपोज जैसे कोई एक इंसान है जिसके पास खूब सारा पैसा है, वो खुद कमा रहा है या उसको फैमिली से मिला है, तो उसको लेने की एनर्जी कि मुझे दो तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे या तुमसे मैरिज करेंगे, अदरवाइज़ नहीं रहेंगे या नहीं मैरिज करेंगे, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। एक चेंज हमेशा के लिए या तो आना है या चले जाना है, तो डिपेंड करता है ये आपके ऊपर कि आप इनको क्या कर दे रहे हो। ये प्योर प्रैक्टिकल है इस वक्त, इन्हें अगर आपसे बेनिफिट मिलेगा तो ये आपके साथ रुक जाएंगे, लेकिन अगर इन्हें आपसे बेनिफिट नहीं मिल रहा है या कोई और आपसे ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है तो ये वहाँ चले जाएंगे, उस टाइप की एनर्जी है। डिस्पेयर की एनर्जी, इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनको अकेले छोड़ दिया है, जॉब शॉब आपके पर्सन के पास है नहीं, फीवर हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, अकेलापन है, दुखी है, परेशान है, हेल्पलेस है, इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि एक ऑफिशियल पर्सन बन जाए, सरकारी अधिकारी वगैरह बन जाए, बट वहाँ पे कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा, ठीक है। या तो इनकी फैमिली ये कह रही है कि पहले तुम खुद को इस लायक बनाओ, उसके बाद तुम शादी वादी के बारे में बात करना, या फिर इनकी ज़िंदगी में खुद ही, अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे, ठीक है। ऐसा है कि इनके पास कोई जॉब शॉप नहीं है और ये बनना चाहते हैं, बट इनको लग नहीं रहा कि कहीं कुछ होने वाला है। चलो हम क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फैमिली रूम को क्लैरिफाई कर दीजिए, फैमिली रूम में क्या चल रहा है इनके, प्लीज़ बताइए। मिसिंग एनर्जी है प्रैक्टिकल होने की एनर्जी, इनकी फैमिली इनको ये बोल रही है कि अभी इन्हें पहले अपने करियर पे, अपने काम पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी सब चीज़ें बाद में, ठीक है। ये आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और शायद फैमिली को बता भी रहे हैं कि मुझे उसकी याद आ रही है, अगर आपके बारे में उनको पता है तो। बट यहाँ पर इनको यही कहा जा रहा है, या ये अपनी फैमिली के साथ ऑलरेडी खुद ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इन चीज़ों पर पहले ही बातचीत हो चुकी है, जहाँ इनको ये लग रहा है कि पहले इनको अपने करियर पे ध्यान देना है, पहले अपने करियर पे ध्यान देंगे, उसके बाद फैमिली। अगर फैमिली को पता है या ऑलरेडी मैरिड हो तो अलग बात है, अगर जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है, जहाँ आपके पर्सन फैमिली से बात करने के लिए है अभी, के पहले वो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वो सेटल होना चाहते हैं, तो अभी ये कोई बात कर नहीं रहे हैं, बस आपको याद कर रहे हैं। दूसरी चीज़ इन्हें क्या लगा कि पहले हम करियर पे ध्यान दे लेते हैं, जब करियर सेटल हो जाएगा फिर फैमिली में बात करेंगे उस चीज़ के रिगार्डिंग। अनएक्सपेक्टेड इनकम की एनर्जी है, ये आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ डिवाइन अनएक्सपेक्टेड इनकम को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस तरीके की अनएक्सपेक्टेड इनकम इनको चाहिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। कन्फ्यूज़न है आपके पर्सन के पास, दो सिचुएशन हो सकती हैं जिनमें ये बैलेंस करके चल रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जहां आपके पर्सन को लगता है कि शायद आप उतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतनी नहीं दे सकते जहां वो जो उनका करंट पार्टनर अभी उनको दे रहा है या दे रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे कि इन्हें किधर जाना चाहिए। इन्हें अपनी ज़िंदगी में इस वक्त पैसा 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 दिखाई देता है, पैसा कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा, वो इनको अभी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसी के बारे में डिसीज़न लेना चाहते हैं।
एक चेंज यहाँ पर चाहते हैं, चेंज आ रहा है परमानेंटली। प्लीज़ डिवाइन चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। यस, यहाँ पे लड़ाई झगड़े, फाइट बैक, डिसएग्रीमेंट्स की एनर्जी दिखाई देती है। हाँ, आप लोगों का आपस में लड़ने की एनर्जी है कि आपके पर्सन भी रेडी हैं कि तुम सवाल करो हम जवाब देंगे, और आप भी सेम। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन है। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट यहाँ पर भी थोड़ा सा संघर्ष दिखाई देता है। ठीक है, ये संघर्ष कर रहे हैं, ये अपनी संघर्ष, इनका लड़ाई झगड़ा बेसिकली ऐसे नहीं है, इनका मेन संघर्ष इसी बात का है, सक्सेस को लेकर के। तो जो बन पड़ रहा है वो ये कर रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी चांस लेना चाहते हैं कि देखते हैं कि क्या होता है। डिस्पेयर को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी डिस्पेयर को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, डिस्पेयर को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, इनको बैलेंस बनाना है। या तो आपके पर्सन की सिचुएशन में ये है कि ऑलरेडी इनके पेरेंट्स हो सकते हैं इनके, या और आपके साथ इन्हें सिचुएशन बैलेंस करनी है, या फिर अपनी फैमिली की बात माननी है, या फिर इनकी ज़िंदगी में आप हो सकते हो, थर्ड पार्टी हो सकते हैं, जहाँ इनको एक डिसाइड करना है कि इनको किधर जाना है। तो या फिर दोनों में से दोनों के साथ में रहना। सपोज इनके मैरिड हैं तो उनको वहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, तो या पेरेंट्स हैं तो वहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, तो ये आपके लिए उनको छोड़ना नहीं चाहते, उनको नाराज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लग रहा है कि फिर कैसे होगा चीज़ें। तो ये साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है नहीं तो ये रोड पे आ जाएंगे ना। तो इस तरीके की सिचुएशन है। ऑफिशियल पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ऑफिशियल पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, यहाँ पर एनर्जी थोड़ी सी बराबरी वाली दिखाई देती है, प्रैक्टिकल की दिखाई देती है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपके पर्सन इसलिए प्रैक्टिकल हो रहे हैं क्योंकि या तो आपने बहुत ज़्यादा हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है कि नहीं तुम ये करोगे वो करोगे तो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, इस टाइप की सिचुएशन है। ठीक है, तो ये थोड़े से प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये पहले अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं। तो उनको या तो ये लग रहा है कि आप जो हो वो शायद तभी इनकी ज़िंदगी में आओगे, या तभी आपको ये पा सकते हैं जब आप ये खुद इंडिपेंडेंट हो, इनके पास ढेर सारा पैसा हो, प्रमोशन हो, अच्छी पोस्ट हो, तो ही आप इनकी ज़िंदगी में आओगे, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, और ये भी थोड़ा प्रैक्टिकल होते हुए चल रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ना आप गुस्से में हो, आप बहुत चूज़ी हो गए हो, कंट्रोलिंग हो गए हो। थीफ की एनर्जी, मतलब यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। ये एफर्ट कर तो रहे हैं, बट इनके एफर्ट कहीं फलीभूत होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। पॉवर्टी की एनर्जी है, यस बहुत परेशान है ये। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हो गया है, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी निकल भी पाऊँगा या नहीं निकल भी पाऊँगी, या कभी नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, ये एनर्जी है जहाँ ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, और बहुत ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद बहुत रिस्की हो सकता है इनके लिए। फॉल्स पर्सन, कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जहाँ जिसका सही चेहरा ये नहीं जानते, हो सकता है ये आपकी ही एनर्जी हो। ठीक है, कुछ है यहाँ पर सडन वेल्थ की एनर्जी, कहीं से दूर से पैसा आता हुआ दिखाई दे रही है अचानक से। ठीक है, हो सकता है ये नवंबर तक आपके पास आए, 11 मंथ में आए। ठीक है, सडन वेल्थ आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है। कोई मैसेज वगैरह का वेट करते हुए नज़र आ रहे हो आप। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके पर्सन का आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। इंटीग्रेशन की एनर्जी, एग्जॉशन की एनर्जी है। 9 नंबर आज बहुत इंपॉर्टेंट, 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिफ्लेक्ट हुआ है। एंड 14 नंबर एंड 5 नंबर ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन यूनियन चाहते हैं, बैलेंस में आना चाहते हैं, बट इनके दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है और ये उसे ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, यूनियन यहाँ पर है, लेकिन यूनियन की प्रॉब्लम ये है कि इनको ये बहुत ज़्यादा थक गए हैं चीज़ों को हैंडल करते 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 करते। तो यहाँ पर ये उन चीज़ों को अब ख़त्म करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए।
चलिए अब हम देखते हैं कि रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से लाइक चिपका दो और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं फोकस करें डिवाइन पे, प्रे करें कि आपको सही गाइडेंस मिले। गाइडेंस नहीं है एक्चुअली, ये हम देख रहे हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग में आप कुछ कहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग, पार्टनरशिप इन अलाइंसेस की एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी है, कैसे आप देखते हो। आप लोगों की केस में 21 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए 3 नंबर बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको मदर गाय का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, और आपका पार्टनरशिप आती हुई दिखाई दे रही है, एक दोस्ती आप लोगों के बीच में, फिर से एक रीयूनियन आप लोगों के उसमें दिखाई दे रहा है, और मदर गाय का आपको साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, सॉरी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन में बताइए। सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। आपके पर्सन कह रहे हैं कि उन्होंने अब तक आपको सब कुछ नहीं बताया है, और क्या नहीं बताया है, बेसिकली उन्होंने अपने कुछ सीक्रेट ये है कि वो आपसे प्यार करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपका और उनका जो सोल टाई है आपस में, आप लोगों की आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बंधी हुई हैं, और ये हमेशा से है, स्टार्टिंग से ही है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अब तक आपको सब कुछ नहीं बताया है, ठीक है। काफ़ी कुछ है जो उन्होंने सीक्रेट किया हुआ है। बाकी वो बोल रहे हैं आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। वो कहीं भी जाते हैं, किसी के भी साथ होते हैं, बट उनका कहना है कि ऐसे लगता है जैसे आत्मा आपसे बंधी हुई है, और आप हमेशा याद आते हो उनको, ठीक है। वो हमेशा आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। होप आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने अभी भी गिव अप नहीं किया हुआ है, ठीक है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि हम दोनों का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट था, हम ऊपर से शायद वो कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के लाए थे, और यहाँ पे इस रिलेशनशिप से हम दोनों ने जो कुछ सीखा है वो हम कभी नहीं भूल सकते। चलिए अब हम चार्म्स देख लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी चार्म्स के थ्रू हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओहो कुछ ज़्यादा ही आ गए। हो सकता है कोई गिटार वगैरह प्ले कर रहा है, या आसपास गिटार आपके हो सकता है। कुछ ना कुछ रोमांटिक होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है कुछ ऐसा गिफ्ट आपको मिल जाए, ठीक है। मुझे नहीं पता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। कोई आपको तोहफा दे सकता है दिल के फॉर्म में। लक आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, आपके लिए पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, ढेर सारा उल्लू का वाहन आया है, लो देख लो, दर्शन कर लो, आप भी शुभ होता है, अच्छा होता है, ठीक है। बहुत क्यूट सा है। तो लक आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा होगा आपकी ज़िंदगी में जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो भी होता हुआ दिख रहा है। आप स्टार की तरह साइन करने वाले हो, चीज़ें बेहतर होने वाली हो, प्रोटेक्टेड हो, नेवर एंडिंग हो आप, ठीक है। यहाँ पे भी लाइफ की एनर्जी है यहाँ पे। अच्छा ये एक कार्ड है जो नेवर एंडिंग दिखाता है, एक स्टार को दिखाता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। ये दिखाता है ट्री ऑफ लाइफ, दिखाता है कि यहाँ पर आप एक साइकिल में हो, तो ऑब्वियसली बात है वो साइकिल भी नहीं ख़त्म होगी। आदमी इंसान पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, फिर से सेम वही साइकिल। तो ऐसे ही साइकिल जैसा कुछ आपकी ज़िंदगी में रिपीट होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ है, या रिपीट ऑलरेडी हो रहा है, चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही है। जो भी होगा अच्छा होगा, बिकॉज अच्छे कार्ड्स ज़्यादा हैं, सारे अच्छे ही कार्ड हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। मैसेज देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपके। ओहो कुछ ज़्यादा नहीं आ रहे। चीटिंग इन्वॉल्व है यहाँ पर। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ, तेरी जुल्फ फिर संवारूँ, तेरी मांग फिर सजा दूँ। ये सॉन्ग हो सकता है आपके पर्सन आपको सुनाना चाहते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि हो सकते हैं आप लोग। कॉल मी, आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि आप इन्हें कॉल कर दो।
W हो सकता है आप लोगों का, या फिर M भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, M हो सकता है नाम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में। इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। ईगो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है या कम हो रहा है। H हो सकता है आपके पर्सन का या आपका नाम हो सकता है, उससे H से शुरू हो, या आपके नाम या सरनेम कुछ भी। प्लीज़ कॉल मी, ठीक है। आपके पर्सन आपसे चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से चाह रहे हैं कि आप उन्हें कॉल कर लो, प्लीज़ कॉल कर लो, ठीक है। आपके पर्सन को आप बहुत खूबसूरत लगते हो, सेक्सी लगते हो, मतलब ये कह रहे हैं, ठीक है। एंड टॉरस एनर्जी, ठीक है। टॉरस एनर्जी एंड एक्वेरियस एनर्जी, ये दो एनर्जी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। लकी नंबर भी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर आज उनके लिए लकी रहेगा, और कोई और इन्फॉर्मेशन है तो वो भी दे दीजिए। 6 नंबर आज आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लकी रहेगा, या कह सकते हो कि 6 नंबर आप एक बैलेंस की आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत है इस वक्त, तो अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस लेकर के आइए आप। चलिए अब हम देख लेते हैं एनिमल स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस देते हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज। आई नीड ओनली 1 कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यूज़ बोथ योर इंट्यूशंस एंड योर इंटेलेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम और गेट आंसर टू योर क्वेश्चंस, ठीक है। डिवाइन इस वक्त आपको बोल रहे हैं कि आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन का और अपने दिमाग का, दोनों चीज़ों को आपका यूज़ करना है, ठीक है। उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, ठीक है। इट्स टाइम टू स्ट्राइक आउट ऑन योर ओन एंड रिलिंक्विश योर ओवर डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। डिवाइन इस वक्त आपको कह रहे हैं कि इस वक्त ये सही समय है आपको बाहर आने का, अपनी शेल से बाहर आने का, लोगों के ऊपर जो आपकी ओवर डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म करने का और सेल्फ डिपेंड बनने का, अपने आप को फिर से खूब मतलब रिचार्ज करने का समय ये आप लोगों के लिए हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।